हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9। तो आज ये चैप्टर नंबर 9 हम शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, जो चैप्टर नंबर 9 है ये है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखिए जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो यूजुअली एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर काम करती है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये होती है हमारी बेस और ये होती है हमारी हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने पढ़ा है 6 टाइप ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर देयर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर। नाउ यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो एंगल होता है दिस एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। तो ये वाला जो एंगल होता है जो बेस के साथ बनता है इसे बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर इसी तरीके से हम बात करें कि इस पर्टिकुलर केस में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पे अगर कोई एंगल बनता है, यही थीटा एंगल अगर मैं बोलूं, अगर यहां ऊपर की तरफ बनता है तो इसे बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब हम सब जानते हैं एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ जो चढ़ता हुआ रहता है, इट इज कॉल्ड एलिवेशन। तो ये होता है जो बेस से जुड़ के एंगल बनता है हमेशा, उसे बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो हाइपोटेनस का जो टॉप रहता है उससे जुड़ता हुआ जो एंगल बनता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ एंगल्स जो हम सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो एक सर्कस आर्टिस्ट है, ही इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करने वाले हैं, इधर समझिए। ये एक पोल है यहां पर और ये जो है ये रोप है। ठीक है, तो सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। 20 मीटर लॉन्ग रोप मींस जो हाइपोटेनियस है, ये जो रोप की लेंथ है दैट इज 20 मीटर विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड। ये जो है बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच्ड है, देयर इज नो स्लेक एंड इट इज टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ये एक वर्टिकल पोल के टॉप से बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हमको ये जो पोल है इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है एंड ये हमको गिवन है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, जो रोप है वो ग्राउंड से जो एंगल बना रही है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर मैं यहां बात करूं तो मुझे क्या क्या दिया हुआ है। मुझे यहां पे हाइपोटेनस दी हुई है और मुझे यहां पे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो हम सब जानते हैं फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इज इक्वल टू सोना चांदी तोले। तो मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास हाइपोटेनियस है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मतलब दिस इज रिलेटेड टू साइन। इट मींस अगर मैं बात करूं तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो होगा h और जो हाइपोटेनियस है डेट विल बी 20 मीटर। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इट मींस 1/2 इज इक्वल टू h/20। 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा, डेट विल बी 10 और h आपका आ जाएगा, जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 10 मीटर विच विल बी योर आंसर। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो इस तरीके से सॉल्व होगा कि यहां पर आपको यह देखना है कि आपको क्या डाटा प्रोवाइडेड है और आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो मैथ्स को सॉल्व करना इज नॉट अ टफ पार्ट। टफ पार्ट ये है कि इंटरप्रेट करना, हमें सवाल को समझना होगा कि सवाल में क्या कहा जा रहा है और जिस तरीके से सवाल में पूछा जा रहा है सबसे पहले हम कोशिश करें कि उस चीज को हम कागज पर ला सके। अगर हम उस चीज को कागज पर ला सकते हैं देन इट विल बी इजी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि वो उस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सके। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इसमें जो हाइट है पोल की वो रहेगी 10 मीटर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं इसमें? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। तो मानिए एक ट्री है इस तरीके से, ठीक है। अब वो क्या कहना चाहता है कि स्टॉर्म आया और जो ट्री है वो टूट गया। इट मीन्स हम बोल दें कि ये यहां से टूट गया। तो इसका जो क्या कहना चाहता है वो, सो डेट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। ये जब टूटा तो ये इस तरीके से गिरेगा। इट मीन्स ये बेस है और ये जो ट्री है ये टूटने के बाद हम माने इसका जो एक टॉप है ये इस तरीके से गिर के यहां पर ग्राउंड पे टच हो गया और ये एंगल बना रहा है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो ट्री की फुट है उसके बीच में डिस्टेंस, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जहां पे टॉप ने टच किया है ग्राउंड को, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 8 मीटर। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। वो हमसे पूछ रहा है कि ट्री की हाइट कितनी होगी। जो ट्री है हमें उसकी हाइट बतानी है। अब देखिए मैं मान लेता हूं यह है h, ये कितना है h। अब सवाल समझिएगा, ये एक ट्री था, स्टॉर्म आया, ट्री टूट गया। ट्री टूटने के बाद ट्री का जो ये वाला पार्ट था वो इस तरीके से गिरा, तो ट्री का जो टॉप है वो गिरने के बाद यहां आके ग्राउंड से टच किया। जो ट्री का फुट है और जहां पे टॉप टच किया, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। ट्री के टॉप ने ग्राउंड पे टच होने के बाद जो एंगल बनाया वो है 30 डिग्री। वो मुझसे पूछ रहा हाइट ऑफ द ट्री। अगर मैं इसको एक नाम दे दूं ए बी सी, अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ए बी सी, तो मुझे एच चाहिए। अगेन वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इज इक्वल टू सोना चांदी तोले, ठीक है। मुझे बेस दिया हुआ है, मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। बेस दिया हुआ, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। इट मींस इट विल बी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि होगा ए बी अपॉन बेस जो कि होगा बी सी। tan 30 डिग्री की वैल्यू वो होती है 1/√3 ए बी that is h, bc that is 8, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे जो आपका h की अगर मैं बात करूं तो इट विल बी 8/√3। h की जो वैल्यू होगी वो होगी 8/√3, ठीक। बट कभी भी इसको इस तरीके से नहीं लिखते, हमेशा जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? इरेशनल नंबर है क्योंकि ये, तो इसका क्या करेंगे हम रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन करने पे इट विल बी 8√3/3, क्लियर। अब यहां पर आप देखिए ये तो आया यहां से यहां तक की हाइट, ठीक। बट मुझे तो ट्री की टोटल हाइट निकालनी है। उसने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इट मींस जो ये यहां पे गिरा था मुझे वो भी फाइंड आउट करना होगा। मींस मुझे एक और चीज यहां पे क्या निकालनी होगी, मुझे वो चीज निकालनी होगी हाइपोटेनियस। तो अगर मैं यहां एक और चीज देखूं तो आप देखो क्या लिख सकता हूं मैं, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू सॉरी sin 30 डिग्री नहीं, मुझे यहां पर इसकी भी हाइट निकालनी होगी। इट मींस मुझे बेस और हाइपोटेनियस चाहिए होगा। तो cos 30 डिग्री sin cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है मेरे पास 8 एंड व्हाट इज द हाइपोटेनियस वो मुझे पता करना है, डेट इज एसी। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू 8/AC। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? इट इज 16√3/3। 8 2 16, √3 यहां जाएगा, रेशनलाइजेशन कर दूंगा तो ये चीज आ जाएगी। अब आप ये समझिए कि मुझे जो टोटल हाइट चाहिए थी वो किसके बराबर थी? टोटल हाइट ऑफ द ट्री है ये प्लस ये। इट मींस total height of tree is equal to h plus AC। h मुझे कितना मिला था 8√3/3
और AC मुझे कितना मिला है 16√3/3। नाउ अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो यह आएगा 24√3/3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 3 से अगर 24 को कट करूं इट विल बी 8√3 मीटर, विच विल बी योर आंसर। तो सवाल को सिर्फ सोल्व नहीं करना, सवाल को समझना भी है। उसने आपसे सिर्फ ये नहीं पूछा है कि टूटने के बाद जो ट्री की हाइट क्या है, उसने आपसे ये पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इट मींस टोटल हाइट जो है मुझे ट्री की वो फाइंड आउट करनी है, और वो जो हाइट होगी वो होगी 8√3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल को देखना है और इस तरीके से आपको सवाल को समझना है कि आपको उसे अप्रोच किस तरीके से करना है। आई होप आप लोगों को ये जो सवाल है ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो बच्चे रहेंगे वो यहां तक भी जाके खत्म हो सकते हैं, उन्हें लगेगा यही जो आ गया ये आंसर है, बट नहीं, हमें पूरा सॉल्व करना है। हमें ये भी देखना है कि उसने हाइट जो है वो पूरे ट्री की पूछी है, तो हमें ये वाले पोर्शन की तो h निकालना ही है, हमें ये भी फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि इसको और इसको जोड़कर ही टोटल हाइट बनेगी, क्योंकि ट्री का ये हिस्सा टूटने के बाद इस तरीके से आकर गिर गया था। तो आंसर होगा 8√3 मीटर। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है इसमें? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर एक पार्क में 2 स्लाइड्स लगाने वाला चिल्ड्रंस के लिए, बिलो 5 इयर्स के लिए, बिलो 5 इयर्स वाले बच्चों के लिए, और एक रहेगी अबव 5 इयर्स। एक बिलो 5 इयर्स, एक अबव 5 इयर्स। नाउ स्लाइड लगेगी हमेशा, हम सबने बचपन में जिसे हम कहते हैं फिसल पट्टी, तो फिसल पट्टी सबने देखी होगी, स्लाइड सबने देखी होगी। तो बिलो 5 इयर्स में उसे क्या करना है? शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। मतलब जो टॉप होगा स्लाइड का वो 1.5 मीटर की हाइट पे होना चाहिए। एंड व्हाट गिवन नेक्स्ट? एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो स्लाइड लगाने वाले हैं उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है? शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। जो हाइट होगी वो 3 मीटर, छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर, बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर, ऑलमोस्ट डबल हाइट पर। एंड जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री। एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केस में जो स्लाइड की लेंथ है वो निकालनी है। इट मींस इसमें हमें AC फाइंड आउट करना है और इसमें हमें PR फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अगेन सेम चीज, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले इट मींस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज AB अपॉन हाइपोटेनियस विच इज AC। अब यहां पर बात करें साइन 30 डिग्री 1/2। What is the value of AB? 1.5 मीटर। What is the value of AC? जो हमें फाइंड आउट करनी है, AC into 1 that is AC and 1.5 into 2 that is 3 मीटर। तो जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड होगी उसकी जो लेंथ होगी वो होगी 3 मीटर। अब हम बात करें अगर यहां पर PQR में, अगेन द सेम थिंग, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। It means PQ upon PR, sin 60 degree, √3/2
What is the value of PQ? That is 3. What is the value of PR? That we have to find. 2 3 जा 6, या फिर अगर मैं यहां पे रुकू जरा तो 2 इंटू 3 बाय √3. यहां पे लिखा है 3, तो हमने एक और चीज पढ़ी है कि √3 इंटू √3, अगर दो इरेशनल नंबर सेम हो उनका मल्टीप्लाई कर दो तो इंटीजर बन जाता है अपॉन √3. √3 से √3 कैंसल. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PR? 2√3 मीटर. तो जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड होगी उसकी लेंथ होगी 2√3 मीटर. जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड होगी उसकी लेंथ होगी 3 मीटर. ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3. समझ आ रहा है? तो कोई भी चिंता की बात नहीं है. ऑल क्वेश्चंस आर इजी. हमें सिर्फ उन्हें समझना है अच्छे से, और उसके बाद आप कोई भी सवाल जो आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आता है आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे. तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. और आप चिंता ना कीजिए, हम सब सवाल आपको ऐसे ही समझाएंगे कि आपको किसी भी सवाल में कभी कोई दिक्कत ना आए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ये एक टावर है, तो बोल रहा है कि ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से जो टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री, और ये जो पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन में किसी टॉप ऑफ द टावर का नाप रहा हूं, इट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. टावर की फुट से 30 मीटर दूर है. तो मुझसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टावर की हाइट बताइए. A, B, C. बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. परपेंडिकुलर और बेस मतलब 10. तो अगर ये मैं बात करूं तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डेट इज AB अपॉन बेस विच इज BC. tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? वो मुझे फाइंड आउट करना है. H. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? डेट इज इक्वल टू 30. तो अगर आप यहां देखें तो H इज इक्वल टू आ जाएगा 30/√3. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही समझा है. हम सब जो अगर अच्छे से नंबर्स और सिस्टम पढ़े हैं तो कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रहता है. इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे डिनोमिनेटर का. तो 30√3/3. 3 से 30 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर. तो ये हो जाएगा आपकी टावर की हाइट विच इज 10√3 मीटर. सो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ट्रिग्नोमेट्री भी हमने वीडियो बनाकर डाला हुआ है, आप ट्रिग्नोमेट्री को वहां से समझ सकते हैं. अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछिए. हम आपके सारे डाउट्स अच्छे से आपके लिए सॉल्व कर देंगे. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड. ग्राउंड से 60 मीटर अबाउ एक काइट उड़ रही है. इट मीन्स अगर यहां पे काइट है तो ये जो हाइट है डेट इज 60 मीटर. द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. जो काइट है उसकी जो स्ट्रिंग है वो टेम्पररी एक पॉइंट से बंधी हुई है. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. जो स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन है ग्राउंड से वो है 60 डिग्री. तो बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. मतलब अगर ये ट्राइंगल ABC में बोल दूं तो मुझे AC फाइंड आउट करना है. मुझे स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना है. चलिए फिर से वही बात. परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस निकालना है. परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस निकालना है.
भैया साइन के साथ जाना है। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डेट इज ए बी अपॉन हाइपोटेनियस डेट इज ए सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री? √3/2। ए बी की वैल्यू कितनी होगी? 60 मीटर। ए सी की वैल्यू क्या है हमें फाइंड आउट करनी है, डेट इज एक्स। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 60/√3। अगेन √3 इंटू √3 120√3/3। 62 जा 120 इंटू √3 इंटू √3 3 से 120 कैंसल एंड द आंसर विल बी 40√3 मीटर। तो ये होगा आपका, क्या होगा? ये आंसर होगा। और ये जो 40√3 मीटर है, ये जो स्ट्रिंग है जिससे काइट उड़ रही है हवा में, उसकी लेंथ है। तो अभी अभी संक्रांत भी गई है, तो आपकी जो काइट उड़ रही थी वो इसी तरीके से उड़ रही थी। उसे कभी कभी बांध के भी छोड़ के चले जाते हैं जिन लोगों को काफी कॉन्फिडेंस होता है कि भैया हमारी पतंग कोई नहीं काट सकता। तो जिनकी पतंग कोई नहीं काट सकता उनकी पतंग आप कहीं भी बांध कर जाइए, वो हवा में उड़ती रहेगी। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 विच इज अ बिट टिपिकल। थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल है मतलब कैसे? टिपिकल है मतलब अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. तो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है। यहां पर एक बच्चा खड़ा हुआ है और ये बच्चे की जो हाइट है ये है 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। अब बच्चा अगर ऐसे खड़ा हुआ है तो आईज यहां पर होगी, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बोल रहे हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आईज से टॉप ऑफ बिल्डिंग का, वो इंक्रीज होता है फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो जाता है? 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये जो बच्चा है जब बिल्डिंग की तरफ चलने लगता है तो इसकी जो आइज का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप ऑफ बिल्डिंग से, वो 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। पहले बच्चा यहां खड़ा था, जब चलने लगा तो वो यहां पर आ गया। ठीक है। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ कितना डिस्टेंस वो चला है बिल्डिंग की तरफ। चलो सबसे पहले देखो, हम पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। क्लियर? चलिए, हमसे पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब आप यहां पर समझिए, पहले आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर था, बट यहां पर आपके पास ये अब एक इमेजिनरी बन गया। तो आपके पास दो ट्राइंगल है। कितने ट्राइंगल है? दो। एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी एफ, ए बी एफ, और एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी ई, ए बी ई। ठीक। अब अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो ये जो BC है, ये बच्चे की हाइट है 1.5 मीटर। तो अगर BC इज इक्वल टू 1.5 मीटर है तो जो AB है वो कितना होगा? तो AB होगा AC माइनस BC। AB क्या होगा? AB। ये पूरी हाइट किसके बराबर होगी? AC में से अगर मैं BC माइनस कर दूं तो वो AB आ जाएगा, क्योंकि मुझे तो यहां से यहां तक की हाइट लेनी है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। तो AC माइनस BC, 30 में से 1.5 जाएगा तो इट विल बी 28.5 मीटर। क्लियर है?
चलिए दोनों ट्राइंगल में देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब परपेंडिकुलर मेरे पास है, दोनों में मुझे बेस फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर है बेस फाइंड आउट करनी है। ए बी एफ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी एफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री? tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। tan 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? √3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? ए बी कितना है? 28.5 मीटर। और यहां पे क्या आ गया? बी एफ। बी एफ इधर चला जाएगा, 28.5 बाय √3। अगेन रेशनलाइजेशन होगा तो 28.5 इंटू √3 बाय 3। 8 और 2 10 और 5 15। तो अगर सबका सम कोई 3 का मल्टीपल होता है तो 3 से कट हो जाएगा। 3 9 या 27 बचेगा 1, 3 5 या 15। इट मींस 9.5 √3 मीटर। तो मेरी जो बी एफ की लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 9.5 √3 मीटर। अगर अब मैं बात करूं ट्राइंगल ए बी ई की, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बीई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री? 1/√3। 1/√3। ए बी अगेन 28.5 मीटर। अगेन बीई PE into 1 B 28.5 28.5 सॉरी देयर इज सम मिस्टेक। देखिए यहां मुझे BF निकालना था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको BF को 28.5 √3 करके निकाल दिया। बट यहां पे जो डिस्टेंस है, ओके आई गॉट द BF ना, इट्स फाइन, नो नथिंग इज वरी, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट। इट इज 28.5 इंटू √3 मीटर। क्लियर? B इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। ठीक है, यहां पे मेरे पास आया 9.5 इंटू √3। अब मुझे निकालना क्या है कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। ठीक है, जो बच्चा था वो बिल्डिंग की तरफ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इट मींस आई हैव टू फाइंड, मुझे फाइंड करना है EF। मुझे फाइंड करना है EF, और EF किसके बराबर होगा? BE माइनस BF के बराबर। BE माइनस BF के बराबर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BE? तो BE की वैल्यू है 28.5 √3 और BF की वैल्यू है 9.5 √3। अगर मैं दोनों में से √3 को कॉमन ले लूं तो 28.5 माइनस 9.5, और 28.5 में से 9.5 माइनस करेंगे, सो यू विल गेट 19 √3 मीटर, विच इज योर आंसर। तो इतना डिस्टेंस वो बच्चा ट्रेवल करेगा बिल्डिंग की तरफ। ठीक है, सो यहां पर इस तरीके से आपको इस सवाल को देखना है कि आपको फाइंड जो करना था वो डिस्टेंस क्या था। तो हमने एक ट्राइंगल का यूज करके टोटल लेंथ निकाल ली, दूसरे ट्राइंगल का यूज करके ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर ली, और पूरी लेंथ में से अगर हम इस लेंथ को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा जो उस बच्चे ने ट्रेवल किया है बिल्डिंग की तरफ। तो ये हमारा पहला पार्ट है इस चैप्टर का। शुरू के 6 क्वेश्चन हम आपके लिए इस पार्ट में कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।